अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। गुल प्लाजा को कब्रिस्तान बनाने वालों के गिर्द इस वक्त घेरा तंग हो चुका है। आखिरी लम्हात की खौफनाक फुटेजेस इस वक्त सामने आना शुरू हो चुकी हैं। जो ड्रामेबाजियाँ चल रही थी, जो कहानियाँ सुन रहे थे हम कि आग लग गई, और आग ऐसी थी जो कि पूरे पाकिस्तान में पहली बार शायद ऐसी आग थी जो 5 मिनट में पूरे प्लाजा को खा जाती है। तो अब इस आग लगने या फिर आग लगाने की क्या स्टोरी है, एक्सपोज होना शुरू हो गई है। एहतसाब होगा, उनका भी एहतसाब होगा जो ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं, और उनका भी एहतसाब होगा जिन्होंने ये सारी की सारी ड्रामेबाजियां की हैं। अब गवाह भी मौजूद हैं। गुल प्लाजा आतिशदगी का वाकया जिसमें एनी शाहिदीन भी सामने आना शुरू हो गए हैं। एक मासूम सा बच्चा जिसने दिल दहला देने वाला बयान दिया है, स्टोरी सुनाई है, जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आग लगने से पहले कौन प्लाजा में एंटर होता है और फिर बाहर निकलने वाला आखिरी बंदा कौन है, बड़ी चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, जहाँ पर CCTV फुटेज का DVR भी मिल चुका है। तो रिक्वेस्ट है वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी ऐसा देखा नहीं है। एक आध दो वाकयात हो तो हों, लेकिन ये थोड़ा सा है सवालिया निशान। इसकी सही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर किसी की अगर शरारत है तो वो बेनकामी है। गुल प्लाजा में लगे जो कैमरे हैं उनकी मॉनिटरिंग सिस्टम के DVR मिल चुके हैं, जिससे पता लग गया है कि आग की इब्तिदा कहां से हुई है, और इमरजेंसी एग्जिट्स जो हैं वो खुले थे, बंद कर दिए गए थे। किसने बंद किए? कराची में गुल प्लाजा में आग लगती है, और यकीन करें कि जो वहाँ पर एनी शाहिदीन हैं या फायर फाइटर्स वहाँ पे आते हैं जो मदद के लिए वहाँ पे पहुँच रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने ऐसी खौफनाक आग नहीं देखी कि 5 से 7 मिनट में आग जो है वो मेज़नीन फ्लोर से लेके हर फ्लोर पे पहुंच गई, हर फ्लोर के दरवाज़ों तक पहुंच गई। एग्जिट सारे तबाह बर्बाद हो गए, खिड़कियां से आग जो है वो उसके शोले निकल रहे थे। तो ऐसी आग तो वो कहते हैं कि हमने कभी कराची में नहीं देखी है। अब आप देखें कि कराची में गुल प्लाजा में लगे कैमरों की मॉनिटरिंग सिस्टम के जो DVR हैं वो मिल चुके हैं। DVR मलबे से निकालकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मुंतकिल किए गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये इल्तिजा करती हूँ हुकूमत वक्त से कि ठीक है, जहाँ पर जिसने भी जो कोताही की वो तो साइड पे रखें, लेकिन वज़ीर आज़म साहब से अपील करते हैं कि एक शफाफ इन्वेस्टिगेशन और JIT बननी चाहिए जो बिल्कुल सही अंदाज में इस सारे के सारे मामले की तहकीकात करे। अब DVR से गुल प्लाजा की कैमरों की रिकॉर्डिंग का जायज़ा लिया जाएगा। तमाम डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड्स को जो है वो तहकीकात के लिए महफूज किया गया है। DVR की फुटेज से आग की इब्तिदा बड़ी इजीली पता चल जाएगा कहाँ से शुरू हुई है, और ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि इमरजेंसी जो एग्जिट्स थे वो खुले हुए थे, बंद थे या बंद कर दिए गए थे। फुटेज के ज़रिए इमारत में आखिरी बार कौन दाखिल हुआ था, आखिरी बार निकला कौन था, उनकी निशानदही भी बड़े ईजीली मुमकिन है। तो गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है। जो कुछ फुटेजेस देखी हैं, जो कुछ रिकॉर्डिंग्स देखी हैं, मैं तो एक इंसान होने के नाते यकीन करें बस हो गई है। इतनी खौफनाक, आपके अपने बिल्कुल सही सलामत प्लाजा जाते हैं शॉपिंग करने, एक मॉल जाते हैं, सैकड़ों लोग मुख्तलिफ मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पे शॉपिंग करने जा रहे हैं। वहाँ पर अब तसलों में हड्डियाँ, दांत, बाकियात भी छोड़ें, कोई जिस्म का हिस्सा गोश्त पोश्त तो है ही नहीं ना। अब जो मिल रहा है तसलों से उठा रहे हैं, इंसान राख का ढेर बन गया, सिर्फ हड्डियाँ हाथ में हैं। आप मुझे बताएं, कराची के लोग क्या ये डिज़र्व करते हैं? पूरे पाकिस्तान के लोग क्या ये डिज़र्व करते हैं? दुनिया चांद पे पहुंच गई है और हम जो है साजिशों का शिकार हो रहे हैं अंदर से ही। अंदर के लोग ही जो हैं एक दूसरे के। अब कल फैसल एदी साहब ने जो इतना बड़ा क्लेम किया है, क्या गलत क्लेम किया है कि यहाँ पे तो भाई इतनी मंजिलें बढ़ना शुरू हो गई थी, जो बिल्डर माफिया है इनको कटहरे में लाया जाए। तो क्या कोई भी इंसान, कोई आम पाकिस्तान का शहरी भी इस तरह की मौत डिज़र्व करता है कि जहाँ पर आपके अपनों को आपका जनाजा तक पढ़ाने का मौका ना मिले, आखिरी बार देखने तक का मौका नहीं मिले, कि घर से आप बिल्कुल सही सलामत गए हैं, आपको आखिर में हड्डियाँ मिल रही हैं। हड्डियाँ भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि हड्डियाँ जो हैं ये किसकी हड्डियाँ हैं, ये हड्डियाँ कहाँ से आई हैं। कब्रिस्तान बना दिया आपने गुल प्लाजा को। तो कटहरे में लाना चाहिए भाई जिसने ये सब कुछ किया है। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है। हस्पताल ज़राए कंफर्म करें, जहाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो चुकी है, जबकि 77 अभी भी लापता है। अब ये लापता जो है आप खुद समझ सकते हैं, आप भी बच्चे नहीं, हम भी बच्चे नहीं हैं। ये जो हड्डियाँ इस वक्त उठा रहे हैं एक एक बंदे की, किसी का दांत उठा रहे हैं, किसी का जबड़ा उठा रहे हैं, किसी की खोपड़ी उठा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये अब जो लापता लोग हैं वो बेचारे कहाँ होंगे। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने कहा, गुज़िश्ता रात बेसमेंट में फिर
आग भड़क उठी थी जिसे बर वक्त बुझा दिया गया। तकनीकी कमेटी प्लाजा को मखदूश करार देकर गिराने की सिफारिश कर रही है। अब जी ये तो कंफर्म है कि गुल प्लाजा को अब गिरा दिया जाएगा, यानी कि साजिश करने वालों का जो पहला स्टेप है वो तो मुकम्मल होता हुआ नजर आ गया। पहला स्टेप तो वो था ना कि ख़त्म हो जाए, अब वो ख़त्म हो गया, मैदान बन गया। ठीक है, मैदान बन गया, कल को बोली भी लग जाएगी। आप खुद सोचें कि जो जिनकी दुकानें थीं, अब उनकी ज़मीन पे दुकानें तो नहीं थी ना, जितने फ्लोर्स होते हैं, फ्लैट्स का भी ये सिस्टम होता है और दुकानों का भी ये सिस्टम होता है कि वो तो ऐसे मुख्तलिफ जगहों पे दुकानें होती हैं। वो बेचारे जो अभी बच गए हैं वो कैसे क्लेम करेंगे? आप देखें कि जो साजिश थी जिससे बू आ रही है, जिसे फैसल ईदी साहब ने जो है पॉइंट आउट किया, अब आप देखें वो तो सच्ची होती हुई नज़र आ रही है। ज़राए का कहना है गुल प्लाजा के असर नो तामीर तक कारोबार को आर्जी जगह दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने गुल प्लाजा मुतासरीन के आर्जी कारोबार के लिए 3 जगहें मुंतखब की हैं। यार पहले तो तुम लोगों ने कुछ किया नहीं, मतलब अब तुम ढकोसलेबाजी ड्रामेबाजी कर रहे हो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, पूरे पाकिस्तान को दिखाने के लिए। आप रेस्क्यू, वो आग तो बुझा नहीं सके। ठीक है, मतलब अब आप मैं क्या कहूँ, यानी दुकानदारों को शिफ्ट किया जा रहा है, उसके बाद गुल प्लाजा वापसी होती है या नहीं, ये तो अलग सवाल है, तो अलग कहानी है। नामवर समाजी कारकुन ईदी फाउंडेशन के जो करता धरता है फैसल ईदी साहब, उन्होंने सानिया गुल प्लाजा में बिल्डर माफिया के मुलव्वस होने का इशारा दिया है और वो गलत बात नहीं कर रहे, चीज़ें नज़र आ रही हैं, समझ आ रही हैं, बेवकूफ़ नहीं है। मीडिया से बात की है उन्होंने और कहा है कि जी अभी मलबे से लाशें पूरी तरह नहीं निकली, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं कि गुल प्लाजा की ज़मीन की ऑफर्स लगने लगी हैं। उनका कहना था कि मुझे रेस्क्यू का काम करते हुए 50 साल हो गए हैं भाई, इतनी जल्दी किसी इमारत का स्ट्रक्चर मैंने तबाह होते हुए गिरते हुए नहीं देखा। 5 घंटे के अंदर यानी शाहिदी ने बताया था कि मुख्तलिफ जगह से स्ट्रक्चर गिरना शुरू हो गया था। तो ये क्या मामला है? ये कौन सी ऐसी आग लग गई थी, अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी? मतलब क्या कोई आतिश गिर बाता पड़ा हुआ था पूरी की पूरे प्लाजा में कि वो बस भाई इतनी आग लग गई? बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? वो कहते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों का हवाला दिया, 5-5 दिन मुसलसल आग लगी रहती है, लेकिन वो कहते हैं कि जी पिलर्स और इमारत का स्ट्रक्चर हमेशा महफूज रहता है। गुल प्लाजा के स्ट्रक्चर की तबाही सवालिया निशान है, वो कहते हैं जिसकी तहकीकात हर हाल में होनी चाहिए। इस सवाल पर अगर इसके पीछे किसी का भी हाथ है तो क्या सबब हो सकता है? उन्होंने जवाब दिया कि गुल प्लाजा की इमारत 3-4 मंजिला थी, अब 12-13 मंजिला बनाने की इजाज़त मिल गई। आप समझदार हैं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। सोशल मीडिया पे बाज़ हल्के ये दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होती तो अलग कहानी है, लेकिन कुछ लोग इसे जानबूझ के आग लगाई गई करार दे रहे हैं। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख के अकाउंट से शेयर की गई एक वीडियो में मुबैना तौर पर मुतासरा खातून दुकानदार ने बताया कि उनकी गुल प्लाजा में गारमेंट्स की दुकान थी, आग लगी तो उनकी नाक से खून बहना शुरू हो गया, जिससे उन्होंने शुबा जाहिर किया कि जिस कदर तेज़ी से आग फैली, यूँ लग रहा है किसी ने केमिकल के जरिए जो है वो आग लगाई है। ईदी फाउंडेशन के सरबरा जो है उन्होंने भी इस बात पे बोला है कि जी अचानक इतनी आग लगना, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब गुल प्लाजा साने में बचने वाले यानी शाहिदीन का दिल दहला देने वाले बयानात भी सामने आ रहे हैं कि आग के बाद क्या हुआ। यानी शाहिदीन ने बताया कि जी हमारी क्रॉकरी की दुकान थी, हमारी गाड़ी ऊपर रह गई थी, सबसे आखिर में हम वहाँ से बचकर भागे। 5-6 खवातीन आई और कहा हमें यहाँ से निकालो, बहुत ज़्यादा धुआं था, जिसकी वजह से हम वापस दुकान की जानिब आए। जब हम वापस दुकान की तरफ आए तो वहाँ भी लोग जो है दुकानें बंद कर रहे थे। यानी शायद का कहना था कि पहले भी 10 बार आग लगी थी, हम नॉर्मल ले रहे थे, लेकिन आखिर में हम लोग मस्जिद की जानिब भागे। सिर्फ मस्जिद की जानिब एक और रैम्प की जानिब का दरवाज़ा खुला था, नीचे उतरने वाले चारों दरवाजे बंद थे। यानी शाहिद ने बताया कि जी सिर्फ दुकानदारों को पता था कौन सा दरवाज़ा बंद है और कौन से खुले हुए हैं। गुल प्लाजा की छत पर 100 से ज़ायद मोटरसाइकिलें और 7 गाड़ियां खड़ी थीं। तो हादसे के बाद तमाम दुकानदार अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल छोड़कर भागे थे। यानी शाहिद का कहना था कि दुकान पर मौजूद था, अचानक से 5-6 खवातीन आई और कहा कि आग लग गई है। हिसाब कर लें आप। अब देखें कि जो फाइटर्स हैं वो कहते हैं आग लगी और 7-8 मिनट के अंदर मुकम्मल प्लाजा जल गया। तो आपको क्या लगता है कि ये इतना आसान है जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है, या पूरा एक साजिशी पलंदा इसके पीछे? कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।